हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुणता लर्निंग हब। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो बेसिकली मैं इसके 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ एंड आज हम पढ़ने वाले लास्ट यानी कि 4th पार्ट। सो इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर के साथ एक टॉपिक बच गया था हमारा, सो वो पढ़ेंगे हम। तो हमने शुरू के 3 टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था। हमने मैटर्स के बारे में पढ़े थे, मैटर्स के फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ा था। और फिजिकल नेचर यानी कि वो कितने स्मॉल होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं मैटर, एंड उसकी इनके बीच में स्पेस कितना होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं या नहीं करते हैं। फिर हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी स्टेट पे, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस पे, तीनों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर का। फिर हमने पढ़ा था इसके बाद इवापोरेशन, ये हमारा टॉपिक था। इवापोरेशन के बाद हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि जो इवापोरेट होता है जब वाटर, जब वो गैस में कन्वर्ट होता है तो वो कूलिंग कॉज करता है, यानी कि ठंडा ठंडा इफेक्ट देता है। तो बेसिकली वो कैसे होता है। सो इन ओपन वेसल्स द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। अगर हम कोई ओपन वेसल्स यानी ओपन बर्तन में रखते हैं पानी, तो वो इवापोरेट करना शुरू करती है। तो द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन, यानी कि जो पार्टिकल हैं, लिक्विड पार्टिकल हैं, वो कहाँ से एनर्जी करती है, अपने आसपास से एनर्जी रिगेन करती है। द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग evaporation, the absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold। जब वो आसपास से एनर्जी लेती है इवापोरेट होने के लिए, यानी कि एनर्जी का मतलब है टेम्परेचर। जहाँ जैसे कि इस वेसल्स में उसने पानी में रखा है, तो इसने यहाँ से टेम्परेचर लेकर के इवापोरेट करना शुरू किया, तो आसपास का एनवायरनमेंट हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से वो कूलिंग कॉज करती है। वॉट हैपन्स व्हेन पोर सम एसीटोन। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, जो एसीटोन एक एसिड है जिसे आप नेल पेंट में रिमूव करते हैं। तो ऑन योर पाम, जब उसे रखते हैं आप अपने हाथ पे, द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम सराउंडिंग एंड इवापोरेट कॉजिंग द फील कूलिंग। तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है अपने हाथ पे, क्योंकि वो जितने भी, जैसे कि आपका हाथ है, यहाँ पे आपने एसीटोन लिया, तो यहाँ पे जितने भी आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, आसपास की एनर्जी होती है पाम की, यानी कि टेम्परेचर होता है, वो सोख करके वो खुद तो इवापोरेट हो जाता है, खुद इवापोरेट होता है, लेकिन जो आसपास का जो सराउंडिंग है वहाँ से टेम्परेचर खींच लेता है, तो उसके वजह से हमारा जो पाम है, हमारा जो हाथ है, वो ठंडा हो जाता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे, यानी कि एक गर्मी के दिनों में, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सर्फेसेस। यानी कि गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं हम, छतों पे क्या डालते हैं, रूफ पे क्या डालते हैं हम, क्या बोलते हैं, पानी की छिड़काव करते हैं, ताकि वो ज़मीन ठंडी रहे तो हमारा कमरा भी नीचे ठंडा रहे। किसके कारण होता है, क्योंकि वो लेटेंट हीट ऑफ, यानी कि वहाँ का जो भी हीट है वो सारा कुछ पानी एब्जॉर्ब कर लेता है टेम्परेचर, और फिर वेपराइज होता है, उसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल, यानी कोई कुछ और एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। तो कुछ सम एग्जाम्पल्स आप आराम से दे सकते हैं। वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। जो गर्मियों में है, तो हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। ड्यूरिंग अ समर वी प्रिस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स कूल। तो हम वैसा चीज़ करना शुरू करते हैं जो हमारे बॉडी को ठंडा रखे गर्मियों के दिनों में। So we know that during evaporation the particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surfaces and change into vapor। तो हम जानते हैं कि जो क्या होता है, evaporation के टाइम पार्टिकल आसपास से एनर्जी लेती है, टेम्परेचर लेती है, और आसपास से एनर्जी ले करके वहाँ पे क्या कर देती है, वो ठंडा कर देती है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लिविंग द कूल। तो जब हम
कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, अगर सूती कपड़े पहनते हैं तो क्या करती है बॉडी, जब हमारा पसीना निकलता है तो जो सूती क्लॉथ होता है वो सोख लेती है उस पसीने को, जिससे हमारा बॉडी जो होता है ठंडा ठंडा फील लग करता है। तो गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर हेल्प इन ऑब्जर्विंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट इज़ द एटमॉस्फेयर इज द एवापोरेशन। क्योंकि हमारा जो कॉटन क्लॉथ्स है वो एक गुड ऑब्जर्वर है वाटर का, तो जब हमारा पसीना वो सोख लेती है तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है, यानी कि जब एवोपरेट होता है हमारा पसीना तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है, इसलिए हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर। यानी कि जब आप ठंडा पानी नहीं तो आइस डालते हैं ग्लास में तो बाहर बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, यानी कि सरफेसेस पे उसके। लेट्स टेक सम आइस cold water in a tumbler. Soon we see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid, which we see the water droplets. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने ये ग्लास लिया उसमें हमारा आइस भरा पड़ा है, तो ये जो आइस है वो आसपास से टेम्परेचर लेना शुरू करता है, आसपास से जब टेम्परेचर लेना शुरू करता है तो इसके सरफेसेस पे आकर चिपकना शुरू करती है टेम्परेचर। तो यहाँ पे तो अंदर तो आइस है, लेकिन जब बाहर से गर्मी जाती है इसके अंदर तो फिर वो ठंडा करना शुरू कर देती है, यानी कि जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू कर देती है, जिसके कारण जो बाहर के सरफेसेस पे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ग्लास के। तो ये है इसका कारण। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक बॉक्स दे रखा है, ये बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने ये बचा के रखा था टॉपिक कि मैं लास्ट में पढ़ाऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे बॉक्स में क्या दे रखा है, नाउ साइंटिस्ट आर टेकिंग 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तो हमने 3 स्टेट पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन अब जो है साइंटिस्ट 5 स्टेट लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब कि कंडेंसेशन बिल्कुल भाप। तो 5 चीज़ें लेते हैं। प्लाज्मा हमारा क्या होता है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। जो हमारा प्लाज्मा है बहुत ही सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल कंटेन करती है, यानी कि इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई रहता है, बहुत ही ठीक होता है बेसिकली ये। दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयनोज्ड गैसेस, यानी कि एक आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, जैसे कि जिंक या आयरन, ये सारी चीज़ें प्लस या माइनस इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है तो नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं वो प्लाज्मा कंटेन करते हैं। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस एंड इनसाइड द फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस। सो सम अदर गैसेस और आता है, हीलियम इज H इज रिप्रेजेंट करता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। So this charging up creates a plasma glowing inside to the bulb. The plasma glow with a special color depending on the nature of the gas. अगर वो जैसे कि डिफरेंट कलर का बल्ब होता है तो वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का बल्ब जलेगा। तो द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा देम। जो सन और स्टार्स होते हैं वो चमकते हैं किसके कारण, प्लाज्मा के कारण, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा होता है। द प्लाज्मा इज़ क्रिएटेड स्टार बिकॉज वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि इसके पास बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसलिए ये स्टार्स क्रिएट करता है। बॉस आइंस्टाइन कॉन्स्टेंट, बेसिकली 2 साइंटिस्ट थे, एसन बॉस और आइंस्टाइन, तो इन दोनों ने मिलकर जो बनाया है उसे उन्होंने 5th नाम दिया बॉस, यानी कि पहला नाम इनका, और आइंस्टाइन कॉन्स्टेंट। इन 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बॉस, ही इज इंडियन, so had done some calculation for 5th state of matter. Building on his calculation, Albert Einstein predicted a new state of matter, the Bose-Einstein constant. तो इन दोनों के नाम पे इस स्टेट का नाम रखा गया है, 5th स्टेट का। तो इन 2001 एरिक, यानी कि बेसिकली एरिक ए कॉर्नल, वोल्फगैंग केटलर एंड कार्ले ईवोमेन, ये सारे साइंटिस्ट थे, आई एम सो सॉरी, ये सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे क्रिएट किया। सो वोल्फम एंड केटल एंड कार्ले ईवोमेन USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation.
द Bose-Einstein कंडेंसेट फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस, ऑफ एग्जाम्पल लॉ डेंसिटी, यानी कि गैस को लॉ डेंसिटी पे कूल करके ये स्टेट बनाया जाता था. अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लॉ टेम्परेचर, बहुत ही लॉ टेम्परेचर. यू कैन लॉन्ग टू दिस, यानी कि ये लॉग ऑन करके आप पता कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन. तो बेसिकली जैसे कि नाइट्रोजन गैस है ना, जिसकी धुआं दिखता होगा आपको मूवी में बेसिकली, तो इस मैटर यानी कि बॉस-आइंस्टाइन कांस्टेंट उसी तरह के एक मैटर है जो कि गैस को लॉ डेंसिटी पे, बहुत ही लॉ डेंसिटी पे करके बनाया गया है. सो नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन आंसर, एंड फिर होता है व्हाट यू हैव लर्न, यानी कि क्या क्या आपने पढ़ा है. आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर को अच्छे से समझें. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ से भी हो सकते हैं, समरी से भी हो सकते हैं. आप समरी से भी आराम से पढ़ के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये आप बिल्कुल याद कर लें क्योंकि ये यूनिट्स पूछे जाते हैं पेपर में. कि टेम्परेचर का यूनिट्स क्या है, केल्विन है जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं. लेंथ का मीटर है जिसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं. मास किलोग्राम में होता है. वेट जो है न्यूटन में होता है. वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में. डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में. एंड प्रेशर पास्कल में. तो ये यूनिट्स एंड सिंबल आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं ऑफ कोर्स. सो हमारा एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल. मैंने ऊपर ही बताया था कि जब हम केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 273 माइनस करते हैं. तो आप यहाँ से 273 इसमें से माइनस करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं. फिर इसमें क्या बोला, कन्वर्ट द केल्विन स्केल. केल्विन स्केल में क्या करना पड़ता है, हमें 273 प्लस करना पड़ता है. तो इसमें आप 273 प्लस करके केल्विन स्केल में माप सकते हैं. थर्ड क्या है आपका, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग मी सॉलिड. इसमें बोला आपको रीजन देना है. तो नेफ्थलीन बॉल यानी कि जो कपड़ों में रखे जाते हैं वो आपने देखा होगा कि विदाउट रीजन वो बिल्कुल डिस्पेयर हो जाता है, कपड़ों में रखते रखते डिस्पेयर हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो होता है डिस्पेयर हो जाता है गैस में, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट, जैसे कि हमने सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा है. तो बेसिकली वो सॉलिड टू डायरेक्ट गैस हो जाता है, बेसिकली उसका सब्लिमेशन हो जाता है नेफ्थलीन का. वी क्या है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. इसलिए क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत दूर दूर तक भी उसका परफ्यूम आ जाता है. व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. तो आपका 0 डिग्री पे क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है. 100 डिग्री पे वाटर स्टेट में, सॉरी वो 100 डिग्री पे वो वेपर में हो जाएगा, यानी गैस पे हो जाएगा. ये 25 पे वाटर में होगा. तो ये आसानी से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा. ऑफ कोर्स मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं चैप्टर. और आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आराम से बता दूंगी आपको. एंड थैंक यू सो मच. तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी लेके आऊँगी. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें. एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें. थैंक यू सो मच. टेक केयर.